हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 और लूना 25 के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 इंडिया का मिशन है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है 14 जुलाई को, और यह चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर रसिया के लूना 25 की बात करें तो जो लूना 25 है वो भी चंद्रयान का ही एक मिशन है, और लूना 25 जो है वो 11 अगस्त को, इट मीन्स आज के दिन को लॉन्च किया जा रहा है, और वो हमारी लॉन्चिंग हमारे पहुंचने से पहले ही एक दिन पहले मतलब 22 अगस्त को चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। तो ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से रसिया इतनी फास्ट से अर्थ से मून तक पहुंच रहा है, और हमारा जो चंद्रयान है उसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इस के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर हम लूना 25 की बात करें तो लूना 25 जो है वो रसिया का नेक्स्ट मिशन है। इससे पहले जो लूना 24 है वो 1976 में लॉन्च किया जा चुका है, इट मीन्स 47 साल पहले। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रसिया की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी कि वो 47 साल पहले ही उसने क्या है मून पे अपना यान भेजा था। वहां पे क्या है, जो लैंडर रोवर वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुका था, और वहां से जो अर्थ जो हमारी मून की सरफेस थी वहां से जो वहां की सॉइल थी उसको भी कलेक्ट करके नियर अबाउट 170 ग्राम की सॉइल को भी वहां अपने साथ ले करके और अर्थ पे भी वो आ गया था। इट मीन्स इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम भी रसिया की हुआ करती थी। तो रसिया ने उस स्टेज को आगे फर्दर आगे बढ़ाया, और जो हमारा लूना है 25 मिशन को लॉन्च किया है, जो कि आज के दिन मतलब 11 अगस्त को लॉन्च किया जा रहा है। अब इसमें उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कई सारी जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, जस्ट लाइक बूस्टर होते हैं, जो लैंडर रोवर होते हैं। तो जो हमारा रसिया का बूस्टर है, जो व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से जो हमारा रसिया का जो ये लूना 25 है वो काफी कम टाइम में हमारी मून पे पहुंच जा रहा है। तो इन सब के जो भी रीजन है उसे हम डिटेल में समझते हैं। तो जो रसिया का 25 एक व्हीकल है, जिसका जो व्हीकल है उसको हम सोनाइस 2 कहते हैं, सोनाइस 2 लॉन्च व्हीकल। जैसा कि इंडिया का क्या है GSLV MK3 जो व्हीकल है उससे हम लॉन्चिंग करा रहे हैं, जबकि जो रसिया का है वो सोनाइस 2 है। तो आप जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये सोनाइस 2 का इमेजेस हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे बूस्टर रॉकेट, इट मींस ये सारे बूस्टर रॉकेट हैं जो कि क्या है, इसको हेल्प करते हैं, जो हमारी अर्थ है उसकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए ये बूस्टर रॉकेट्स की हेल्प करते हैं, और काफी हाई स्पीड से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल करके जो मून के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है। तो हालांकि जो हमारी चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 हमारा इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है। उसे पहुंचाने के लिए हमें क्या है, अर्थ के 5 चक्कर लगाने पड़े, जिसमें हमने कई स्टेजेस में उसके जो प्रोपेल्सन सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया, उसकी जो कक्षाओं को बढ़ाया है, और फिर फाइनली 5 बार कक्षा को बढ़ाने के बाद फिर हमने प्रोजेक्ट किया मून की तरफ, और फिर मून के भी हम क्या है अपनी जो स्पीड थी उसकी स्लो डाउन करते हुए उसकी जो कक्षाएं थी उसको कम करते करते 100 किलोमीटर तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे। अब चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चंद्रयान 3 में जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है वो GSLV MK3 यूज किया गया है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है नियर अबाउट 4000 kg ले जाने में ये सक्षम है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये इसको ट्रांसपोर्ट लेके जो हमारा लॉन्च व्हीकल स्टेशन है वहां तक पहुंचाया जा रहा है, और इस पे जो भी जो टॉप ये जो हमारा पोर्शन है इसमें जो हमारा लैंडर रोवर को इंस्टॉल किया गया है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये क्या है, बूस्टर रॉकेट हैं जो कि इस पूरे लॉन्च व्हीकल को ऊपर के लिए और ले जाने में इसको थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसको हेल्प करते हैं, जिससे ये जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उससे निकल के बाहर स्पेस में जा पाए। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा क्या है इंडिया का जो चंद्रयान 3 है, और जबकि ये रसिया का जो है सोनाइस 2 है। तो ये सोनाइस 2 इतना ज्यादा पावरफुल है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसको काफी तेजी से ओवरकम करता हुआ सिर्फ 2 बार
हमारी अर्थ के चक्कर लगा के सीधे मून की तरफ ये शिफ्ट कर जाएगा, फिर मून का 2 बार चक्कर लगा कर ये वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अब लूना 25 की बात करें तो जो हमारा लूना 25 है वो रसिया ने उसका जो मिशन है वो कंप्लीटली 1 साल के लिए रखा है। तो लूना 25 का जो लैंडर और रोवर जाएगा तो रोवर जो होगा वहां पे कई सारी जो टेस्टिंग करेगा, उसके साथ साथ जो लूना होगा वो वहां पे नियर अबाउट 6 इंच की जो उसकी सरफेस है उसको वहां पे ड्रिल करेगा और वहां पे जो भी वाटर के होने के चांसेस होंगे उसके सैंपल को कलेक्ट करके और उसकी जो भी डाटा होगा उसको भी कलेक्ट करेगा। तो वहां पे वो पूरा 1 साल रुकेगा। जबकि हम अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो जो हमारा चंद्रयान 3 है वो केवल 14 दिन के लिए वहां पर रुकेगा, फिर उसके बाद वो वहां पे डेड हो जाएगा। अब लूना 25 के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि जो लूना 25 कैसे स्टेप को फॉलो करके कितनी जल्दी वहां पे पहुंच रहा है। तो लूना 25 में जो हमारा लॉन्च व्हीकल चूज किया गया है वो सोनाइस 2 है। जैसा कि आप अभी फिगर में देख चुके हैं, सोनाइस 2 काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि क्या है उसकी पेलोड कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। तो वो क्या है जो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करते हुए काफी हाई स्पीड से ऊपर की ओर निकलता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है जब ऊपर की ओर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी काफी तेज होती है सोनाइस 2 की। अब जैसा कि लॉन्चिंग के टाइम में हम इसकी जो स्टेजेज हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेज आती है हमारी लॉन्च की, जिसमें जो हम रॉकेट सिस्टम यूज करते हैं, जैसा कि रसिया ने यूज किया है सोनाइस 2। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें जो भी हमारे डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, जो हमारा लैंडर रोवर होता है और डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं, उसको टॉप मोस्ट पोर्शन पे लगा के हम उसकी लॉन्चिंग कराते हैं लॉन्चिंग पैड से। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा रॉकेट होता है वो जो भी लैंडर रोवर के टॉप पोर्शन को लेके हमारा जो अर्थ की है उसकी ऑर्बिट में रोटेट करता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये हमारा जो चंद्रयान 3 का है, इसमें हमने क्या है 5 बार रोटेशन कराएं। फिर उसके बाद हमने क्या है लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्टरी पाथ को चूज किया और फिर हम मून के ऑर्बिट में इंटर कर गए। फिर मून की ऑर्बिट में हमने 4-5 बार चक्कर लगाए। फिर जब 100 किलोमीटर हाइट बचती है मून की तो हम उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं। जबकि लूना 25 क्या करता है कि इतनी ज्यादा बूस्टिंग पावर होने की वजह से सिर्फ ये 2 बार चक्कर लगाने के बाद ही तुरंत ही क्या है लूनार ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी मोशन में ये प्रोजेक्ट कर जाता है मून की तरफ, और ये सिर्फ 2 बार चक्कर लगाने के बाद ही मून पे हमारे सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है। तो इस वजह से क्या है कि कम टाइम में हमारा जो ये लूना 25 है रसिया को जिसने भेजा है, तो वो काफी कम टाइम ले रहा है मून को पहुंचने में। आज के दिन 11 अगस्त को ये लॉन्च किया जाएगा, उसके साथ ही यह केवल 22 अगस्त को इतने कम टाइम में मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। अब लूनार अराइवल की बात करें तो जैसे ही वो लूनार इट मीन्स क्या है चंद्रमा की सतह पर के पास पहुंचता है, तो वैसे ही क्या है ये अपनी जो लैंडर और रोवर है वो अपनी स्पीड को कम करता है और एक डेफिनेट स्पेस को डिटेक्ट करता है, जिससे वो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में एक अच्छी एरिया पे सॉफ्ट लैंडिंग करे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा लैंडर और रोवर है वो क्या है एक डिटेक्ट करता है, डिफरेंट सेंसर और डिवाइसेस लगी होती है और एक फोटो क्लिक करता है, जिससे एक प्लेन एरिया को चूज करके फिर वहां पे ये सॉफ्ट लैंडिंग करता है। तो इस तरीके से जो हमारा लूनार 25 है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा सेम एज इट इज। इसी चीज को फॉलो करते हुए जो हमारा चंद्रयान 3 है वो भी इसी स्टेप को फॉलो करते हुए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद जो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वहाँ के जो चंद्रमा की सतह है उसकी सतह पर जो भी इन्वायरमेंट है या फिर जो भी वेदर कंडीशन है या जो भी चीज़ें हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जिनके वजह से जो डिफरेंट सेंसर होते हैं वहाँ पे डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा को कलेक्शन करने के बाद उस डाटा को अर्थ तक भेजते हैं। तो सेम यही स्टेप हमारा चंद्रयान 3 भी फॉलो कर रहा है। तो चंद्रयान 3 में जो लॉन्च करने के लिए जो हमारा व्हीकल चूज किया गया है वो GSLV Mk3 को यूज किया गया है। ये काफी अच्छी खासी पेइंग कैपेसिटी को ले जाने में सक्षम है और यहाँ पे ये जो लॉन्च करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में पहुँचता है हमारी अर्थ के, फिर इसको बाद जो सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए फिर से इसमें प्रोपल्सन सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है, जिससे हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है और नेक्स्ट ऑर्बिट में ये इंटर कर जाता है।
फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में इंटर करने के बाद फिर ये लौट के जब आता है तो फिर से एक बार फिर नेक्स्ट टाइम इसका प्रोपल्सन सिस्टम एक्टिवेट करता है और ये थर्ड ऑर्बिट में इंटर कर जाता है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके इसकी ऑर्बिट बढ़ाते जाते हैं और एक फाइनल 5 ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद हम लूनार ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्शन इसको करा देते हैं, जिससे ये हमारा जो मून है उसकी जो ऑर्बिट है उसमें इंटर करता है और फिर इसमें इंटर करने के बाद इसके 5 बार चक्कर लगाने के बाद ये मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कराता है। तो इस तरीके से ये सेम स्टेप को फॉलो करता हुआ जो हमारा चंद्रयान 3 है वो हमारा अर्थ से मून तक पहुंच रहा है। तो हालांकि जो हमारा लूना 25 है उसे कम टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो कम बार हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहा है, कम बार मून के चक्कर लगा रहा है और स्पीड भी उसकी काफी तेज है, इस वजह से उसे काफी कम टाइम लग रहा है, जबकि हमारे चंद्रयान 3 को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। अब टाइम भले हमारे चंद्रयान 3 को ज्यादा लग रहा है, जब उसके साथ ही इसके कई सारे एडवांटेज हैं। हमारा जो लॉन्च व्हीकल है उसकी कैपेसिटी, उसकी जो पावर है वो कम है, तो हमें क्या है कम कॉस्ट लग रही है उस लॉन्च व्हीकल को बनाने में, तो हमारा पैसा भी कम खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से उनका मिशन जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, काफ़ी हैवी प्रोपल्सन सिस्टम को यूज़ किया गया है। वहीं हम चंद्रयान 3 की बात करें तो काफ़ी हमारा इकोनॉमिक बजट है, हम कम पैसे में अपने बजट को बना रहे हैं, भले टाइम लग रहा है लेकिन फिर भी हम इकोनॉमिक हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे साथ एडवांटेज है कि भले हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन हम चीज़ों को कर रहे हैं। हालांकि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो हमारे जो चंद्रमा है उसकी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाता, लेकिन जो रसिया ने हमारा लूना 24 को लॉन्च कर दिया है, तो लूना 24 एक दिन पहले ही वहाँ पे लैंडिंग करेगा। तो इस वजह से जो हमारी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो हमारा देश है वो हमारी फर्स्ट पोजीशन न होके सेकेंड पोजीशन होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम जान पाए कि किस तरीके से लूना 25 को कम टाइम लग रहा है, हमारे जो चंद्रयान 3 को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आई थिंक आप सब इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरीके से इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।